नमस्कार छात्रों, आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत औद्योगिक समाज में परिवर्तन विकास नामक पाठ के एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें सरकार सार्वजनिक कंपनियों को अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच देती है, क्या कहलाती है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि दूसरा प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में कृषि एवं खदान को किस क्षेत्र में रखा गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय या कोई नहीं। भारत में उत्पादन, निर्माण और उपयोगिता को किस क्षेत्र में रखा गया है? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। भारत में व्यापार, यातायात, वित्त सेवाओं को किस क्षेत्र में रखा गया है? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं? जबकि हमारा नौवां प्रश्न है, भारत में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। जबकि हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में तृतीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं? हमारा 11 प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग स्वरोजगार हैं? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। जबकि हमारा 12वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग नियमित वेतन भोगी हैं? हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनियमित मजदूर हैं? इन चारों में से सही उत्तर का चयन आपने करना है। हमारा 14वां प्रश्न है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? जबकि हमारा 15वां प्रश्न है, बीड़ी में प्रयुक्त होने वाले पत्ते किस पेड़ के होते हैं? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। हमारा 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड की उस सुरंग का नाम जहां 41 मजदूर फंस गए थे? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। जबकि हमारा 7वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या मिश्रित? हमारा 18वां प्रश्न है, बाहर से किसी अन्य कंपनी द्वारा अपना काम कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। जबकि छात्रों, हमारे इन सभी प्रश्नों को उत्तर हमने इस क्रम में दे दिए हैं। आपको इनमें से अपना आकलन करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।